तो वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश में चल रही चर्चा के बीच भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। आप सब जानते होंगे वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ देश के अंदर करोड़ों लोगों ने बड़ी संख्या में जेपीसी के पास अपनी राय भेजी है और इसी राय के जरिए जो ईमेल किए गए हैं, जिनकी संख्या 1,25,00,000 बताई जा रही है, इसको लेकर के बीजेपी के नेता ने इसमें साजिश का एंगल ला लिया है और उन्होंने कहा है कि इसमें कहीं आईएसआई और चीन का हाथ तो नहीं है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल ये किस नेता ने कहा है और क्या क्या कहा है वक्फ बोर्ड को लेकर के। साथ ही साथ दो और बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। दूसरी बड़ी खबर सामने आ रही है, अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने दावा ठोकते हुए कल एक याचिका कोर्ट में दायर की थी, उस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला दिया है जिसमें हिंदू पक्ष को बड़ा झटका लगा है। साथ ही साथ तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, जहां पर कांग्रेस सरकार की पोल खुल गई है। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस सरकार अब योगी सरकार की राह पर चल पड़ी है। यहां पर नया फरमान जारी किया गया है जिसमें अब रेहड़ी पटरी और दुकानदारों को बोर्ड पर अपना नाम लिखना होगा और कई चीजों को लिखने का आदेश दिया गया है, जो कि अपने आप में काफी ज्यादा चिंताजनक है। यानी बोर्ड के लिए कांग्रेस भी अब बीजेपी की राह पर चल पड़ी है। किस तरीके से आगे इसकी भी जानकारी देंगे, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है वक्फ संशोधन बिल को लेकर आपकी क्या राय, क्या ये पास होना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आप सब जानते होंगे वक्फ संशोधन बिल जब आया तब देश के अंदर बड़ी तादाद में लोगों ने इसका विरोध किया। लोगों का यह मानना था कि यह बिल कहीं ना कहीं एक समुदाय से जुड़े हुई प्रॉपर्टीज को टारगेट करने के लिए लाया गया है। हालांकि सरकार का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ अफवाह है। लेकिन जिस तरीके से जेपीसी ने एक ऑप्शन लोगों के सामने रखा कि वो मेल के जरिए अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, वो क्या चाहते हैं, इसके बाद आप सब जानते होंगे कि देश में करोड़ों की संख्या में लोगों ने जेपीसी के पास अपनी राय भेजी ईमेल के जरिए, जिनकी टोटल जो हम अगर गिनती की बात करें तो 1,25,00,000 थी। लेकिन अब जब 1,25,00,000 लोगों ने जेपीसी को मेल भेजे, उसमें बीजेपी के नेता ने साजिश का एंगल ढूंढ लिया। किस तरीके से, आप स्क्रीन पर खबर देखिए। वक्फ बोर्ड विधेयक पर विचार करने के लिए बनी संसदीय समिति को देश भर से मिले ईमेल पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चिंता जताई। उनका कहना है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी बात क्यों रखी, यानी कि इनको इस बात से दिक्कत है कि लोगों ने भारी संख्या में अपनी राय क्यों रखी है। अरे भाई, आपको अगर इतनी ही दिक्कत थी, परेशानी थी, तो आप लोगों ने लोगों के लिए ऑप्शन रखा ही क्यों था? आप अपनी मर्जी से सब कर लेते। जब आपने ऑप्शन रखा तो लोगों ने मेल किया, लेकिन अब जब मेल किया तो आप लोगों को इसमें साजिश नजर आ रही है। इसके उन्होंने आगे कहा है, इसके पीछे कोई अभियान नजर आता है जिसकी जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे ने समिति के चेयरमैन जगदंबिका पाल से मांग की है कि वे गृह मंत्रालय से कहे कि इसकी जांच कराई जाए। आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने वक्फ विधेयक को लेकर इतने सुझाव भेजे हैं? दरअसल कई मुस्लिम मौलवियों और तमाम संगठनों की तरफ से लगातार इस बिल के ऊपर राय रखने के लिए लोगों से अपील की जा रही थी, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैली। करोड़ों की तादाद में लोगों ने मेल भेजे, लेकिन अब जब मेल की संख्या ज्यादा हो गई है तब बीजेपी को इसमें साजिश नजर आने लगी है। इसके बाद उन्होंने क्या कहा मैं आपको बताता हूं, स्क्रीन पर आप देखिए। इसके अलावा आप सब जानते होंगे कई लोगों ने इससे पहले सवाल खड़े किए थे, लेकिन अब निशिकांत दुबे का यह सवाल अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। निशिकांत दुबे ने कहा कि इस मामले में आईएसआई और चीन का भी हाथ हो सकता है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसमें यह देखना चाहिए कि जाकिर नायक जैसे लोगों ने कैसे लोगों को प्रेरित किया। इसके अलावा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और चीन का भी इसमें साजिश हो सकती है, ऐसा निशिकांत दुबे का मानना है। निशिकांत दुबे ने इस संबंध में, जैसा कि मैंने आपको बताया, जगदंबिका पाल को एक जो है लेटर लिखा है जिसमें इस पूरी प्रक्रिया की जांच कराने की मांग की है। बहुत अजीब लगता है ना ये सब सुन के कि एक तरफ तो आप लोगों से राय मांगते हैं, लेकिन जब लोग अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं तो आपको इसमें पाकिस्तानी और जो है आईएसआई और उसके बाद चीन का एंगल नजर आने लगता है। आज देश में यही ट्रेंड चला हुआ है। अगर मोदी सरकार के खिलाफ किसान आवाज उठा दे, उनके कानूनों के खिलाफ किसान आवाज उठा दे,
तो वो खालिस्तानी हो जाते हैं, अगर मुसलमान कुछ आवाज उठा दे तो वो पाकिस्तानी हो जाते हैं, देशद्रोही हो जाते हैं। ये बीजेपी नेताओं के द्वारा एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर के लोगों से राय मांगी गई थी तो 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इस देश में हैं, तो अगर 1 करोड़ 25 लाख लोगों ने इस पर राय दे ही दी तो ये कौन सी बड़ी संख्या हो गई भाई? इससे आपको क्या तकलीफ है? आपको तो और खुश होना चाहिए कि हाँ, बड़ी तादाद में लोगों ने इस पर अपनी राय भेजी है। लेकिन आपको अगर ऐसा लग रहा है कि हमारे बिल के खिलाफ करोड़ों लोग सड़कों पर आ सकते हैं और करोड़ों लोग इसके खिलाफ खड़े हो गए, तो आपको इसमें पाकिस्तानी और चीन की साजिश नजर आ रही है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरीके से ये लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर के डरे हुए हैं, जिसके चलते अब पाकिस्तानी और जो है चीन का एंगल दिखा रहे हैं। खैर, इनके इस बयान पर आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला अपडेट जो सामने आ रहा है, ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ दरगाह को मंदिर घोषित करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए हिंदू पक्ष को जबरदस्त झटका दिया। स्क्रीन पर आप खबर देख सकते हैं। अजमेर की अदालत ने सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को महादेव मंदिर घोषित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया और कहा है कि इस दरगाह पर उसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दरअसल दावा किया है कि यह दरगाह मंदिर के खंडरों पर बनाई गई, इसलिए इसे श्री संकटमोचन महादेव मंदिर नाम दिया जाना चाहिए। दायर याचिका में यह मांग भी की गई है कि जिस अधिनियम के तहत दरगाह संचालित होती है उसे अमान्य घोषित किया जाए। हिंदुओं को पूजा का अधिकार भी इस दरगाह के अंदर मिलना चाहिए। यह तमाम मांगों के साथ हिंदू पक्ष कोर्ट में गया था, लेकिन गनीमत है कि राजस्थान की जो कोर्ट है उसने इस पूरे मामले को सुनने से ही इनकार कर दिया है और हिंदू पक्ष को बड़ा झटका दिया है। साथ ही साथ इस मामले पर दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ से भी बयान आया है। बताया जा रहा है कि यहां पर जो अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की पवित्र दरगाह के सज्जादा नशीन है, जो संस्था इस दरगाह को चला रही है, अंजुमन सैयद जागदान के सचिव सैयद सरवर चिश्ती ने इस मुकदमे की कड़ी निंदा की है और सांप्रदायिक आधार पर समाज को विभाजित करने का जानबूझकर प्रयास करने की भी बात उन्होंने कही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कुछ लोग समाज में जो सामाजिक सौंदर्य बना हुआ है, एकता भाईचारा बनी हुई है, उसको खत्म करने के लिए ये तमाम षड्यंत्र मतलब जो है रच रहे हैं। खैर, इस पर भी आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। एक और अपडेट, हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार अब भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के मॉडल पर चल रही है और यहां पर उसने एक अजीबोगरीब फैसला दिया। क्या है, स्क्रीन पर आप देखिए। योगी सरकार की राह पर चली हिमाचल सरकार, कांग्रेस सरकार रेडी पटरी और दुकानदारों को बोर्ड पर लिखना होगा नाम, आदेश फॉलो नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। यानी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम दुकानदारों को, रेडी और पटरी वाले लोगों को यह आदेश दिया है कि वो अपने दुकानों के सामने एक बोर्ड लगाएं जिस पर वो प्रोप्राइटर का नाम लिखें, यानी मालिक का नाम लिखें, और उसमें कितने वर्कर काम करते हैं उनका नाम लिखें। और इसी तर्ज पर अब हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी नया आदेश जारी करते हुए जो है ये कहा है कि हिमाचल में भी यूपी मॉडल की तरह लोगों को, दुकानदारों को अपने नाम और अपने वर्करों का नाम लिखना होगा। यह अपने आप में दर्शाता है कि वोट के लिए ये पार्टियां कुछ भी कर सकती है और कांग्रेस तो सेकुलर पार्टी मानी जाती है ना। देख सकते हैं कांग्रेस का चरित्र क्या है, कांग्रेस ये सब क्या कर रही है, चंद वोटों के लिए किस तरीके से ना उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। खैर, इस पर आपकी अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।